सुबह का टाइम है, घर के सारे लोग उठ गए हैं और बच्चे भी उठ गए थे। तो सब लोग फ्रेश होकर सभी ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और यहाँ पर मैं फरहान को दवा पिला रही थी। फरहान को रास्ते में उल्टी सीधी चीज़ें बच्चे खाने के लिए मांगते हैं, तो इसको कुछ सर्दी जुकाम हो गया था, तो यहाँ पर मैं इसको दवाई पिला रही थी। और उसके बाद ये आकर बाहर खड़ा हो गया। घर के सामने दुकान है, तो सारा दिन बच्चे दुकान की चीज़ें खाने के लिए मांगते हैं, तो यहाँ मैं इसको डांट रही थी। तो फिर पापा ने कहा है जाओ मेरे झोले से पैसे निकाल कर दे दो, इसको चीज़ दिला दो। तो फिर यहाँ मैं पापा के झोले से पैसे निकाल रही थी। यही बैग, यही थैला पापा दुकान लेकर जाते हैं, इसी में अपने पैसे रखते हैं। तो बस ये जाकर फरहान को दे रही हूँ। अभी सुबह का टाइम है, आज चाचू की बारात जानी है, बारात है रात की। तो दोपहर के बाद से सब लोग तैयार होना शुरू करेंगे। तो अभी यहाँ पर बच्चे टहल रहे थे और ये जा रहा था मुझसे पैसे लेकर दुकान में चीज़ लेने। और यहाँ इसके दोस्त सारे आकर खड़े हो गए हैं और बस फिर ये उनसे बातें करके फिर से चल दिया है। अभी जा रहा है सिफ़ा के पास। सिफ़ा जाकर अंदर खड़ी हो गई, तो ये बस फिर उसके पास गया। यहाँ पर उसने अपनी पसंद की चीज़ ली। घर के एकदम सामने दुकान है, तो बच्चे बस फिर नहीं मानते हैं। फिर इनको दिन भर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, और मामू और नानू ने इनको और बिगाड़ दिया है। तो यहाँ इसने लिया अपनी पसंद की चीज़। और आज चाचू की बारात जानी है, तो बस अभी दोपहर के बाद सब लोग तैयार होना शुरू होंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज है चाचू की शादी का दिन। तो बस सब लोग तैयार हो रहे हैं, चारों तरफ भीड़ भाड़। बच्चे ये देखिए चारों तरफ कपड़े किसी के रखे हैं, और ये अलमारी में पड़े हुए हैं कपड़े। और अभी जा रही हूँ बच्चों को नहलाने। तो पहले बच्चों को नहलाऊंगी और उसके बाद ही फिर हम सब नहाएंगे, क्योंकि बच्चों को नहला दूंगी फिर बच्चों से फुर्सत हो जाऊंगी। और सैफ का मामू भी लेकर आया है उसके लिए जूते। ये सैफ के जूते आ गए थे, लेकिन उसके कोट पैंट के लिए जूते नहीं थे, तो ये उसके मामू के लिए जूते लेकर आया है। नहाने ये बहुत रो रहा है नहाने के लिए। पहले इसको नहा के तैयार करूंगी। बड़ा बेटा गया है बाल कटाने और उसका मामू ले गया है, फिर उसको आ जाएगा, फिर उसको नहलाऊंगी। पहले इसको नहला दूंगी, इसको बहुत जल्दी रहती है नहाने की। चलो 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 बाबू नहीं नहीं डरी दे, बाबू नहीं डरी दे। यहाँ पर मैं फरहान को नहलाकर मैंने धूप में बैठा दिया था। घर के सामने ही मम्मी ने चारपाई डाल दी थी, तो फरहान को यहाँ पर नहलाकर धूप में बैठा दिया, क्योंकि हल्की हल्की ठंड भी अब पड़ने लगी है। और सैफ गया था बाल कटाने, तो ये भी आ गया है। यहाँ इसको मैं इसके कपड़े उतारूंगी और इसको भी नहला दूंगी। यहाँ पर ये जिद कर रहा था मम्मा मुझे कोट पैंट पहनना है। तो मैंने कहा बेटा अभी बहुत टाइम था बारात के लिए, तो मैंने कहा अभी दूसरे कपड़े पहन लो, फिर बाद में कोट पैंट पहनाऊंगी। तो ये बस जिद कर रहा था मुझे अभी दिखा दो, बस मुझे अभी दिखा दो। और अभी मैंने सारे कपड़े बच्चों के जो बारात में पहनने वो निकाल के रख दिए थे एक साइड में, एक थैले में भर के, क्योंकि बस बारात चलने के टाइम में पहनाऊंगी। यहाँ फरहान को मैंने ऐसे ही नॉर्मली सूट पहना दिया था, और मैंने भी अभी बारात के लिए कपड़े नहीं पहने थे। बारात जाने से पहले हम लोगों के यहाँ जले घड़े भरे जाते हैं, मिट्टी के घड़े, कोरे घड़े आते हैं। फिर उसको धोकर पानी, सारी औरतें नहा धोकर उसमें पानी भर कर लाती हैं। तो यही रस्म हो रही थी। इस रस्म के लिए बहुत लेट हो गया था, तो हम लोगों ने कपड़े नहीं पहने थे, फटाफट जो कपड़े मिले वही पहन लिए थे, और बस थोड़ा बहुत ऐसे तैयार हो गई थी। फिर इसके बाद बारात जाएगी, तो इस रस्म में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि घर से दूर पानी भरने जाया जाता है इन घड़ों में। तो बिल्कुल गांव के किनारे ये जगह है, यहाँ पर नल लगा है, इसी नल से हर शादियों में पानी भरने आया जाता है। गांव का एकदम किनारा है, तो यहाँ पर सारी औरतें इकट्ठा हुई हैं और बैंड बाजे के साथ यहाँ पर धूमधाम से आते हैं सब लोग पानी भरने। और यहाँ पर फुप्पा लोग, दूल्हे या दुल्हन के बहनोई या फुप्पा यहाँ पर पानी भरते हैं, तो फिर उनको नेक दी जाती है। और यहाँ पर चाची लोग सारी घड़े भर रही थी। और ये यहाँ पर एकदम तालाब का किनारा है, और इसी तालाब पर हम लोग बचपन में बहुत खेले हैं। यहाँ पर सिंघाड़े वगैरह लगते थे, लेकिन आज इसमें बहुत कचरा हो गया है। अब शायद इसमें सिंघाड़े नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इस तालाब की भी सफाई नहीं हुई है। और ये घर वगैरह भी अभी नए यहाँ पर बने हैं तालाब किनारे, पहले उस तरफ घर वगैरह नहीं थे। तो बस सारी औरतों ने घड़े भर लिए थे, बस अभी फिर जा रहे थे घर वापस।
बस घर जाने के बाद सारी औरतें आ गई थी। जहाँ पर मड़वा गाड़ा जाता है यहीं पर मिट्टी से लिपाई करके फिर ये सारे घड़े का पानी यहाँ पर रख दिया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर फातिया होती है और थोड़ा बहुत औरतों को गुड़ वगैरह दिया जाता है। तो जो जो औरतें घड़े लिए रहती हैं वो अपने घर लेके चली जाती हैं। और बस अभी हम हो रहे थे बारात के लिए तैयार। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, अभी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाया था और मैंने रेड कलर के चूड़े पहने थे क्योंकि इसकी चूड़ियाँ इसके साथ जो मैंने लगवाई थी वो बिल्कुल भी इस पर अच्छी नहीं लग रही थी। और नीचे आकर यहाँ पर मैं भाई लोगों को टाई बांध रही थी क्योंकि इनको टाई बांधना नहीं आ रहा था और मैंने भी पहले कभी टाई नहीं बांधा था। तो फिर मैंने फटाक से यूट्यूब पर देखा और इतना इजीली हो गया, एकदम तुरंत समझ में आ गया और बहुत अच्छे से भाई लोग की मैंने टाई लगाई। और यहाँ पर ये सब तैयार हो रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी शादी वाले दिन मस्ती है कि सारे कपड़े चारों तरफ फैले पड़े हैं, सारा सामान फैला है। और यहाँ पर ये बुआ भाइयों के साथ थोड़ी मजाक मस्ती कर रही थी और ये भाई यहाँ पर तीनों तैयार हो गए हैं और ये यहाँ मुझसे स्टाइल मार रहा था और ये सारे बस तैयार होकर जाएंगे बारात में। और मैं आ गई हूँ अभी बाहर क्योंकि सैफ यहाँ पर चीज़ मांग रहा था खाने के लिए। तो यहाँ पर इसको दुकान में आकर चीज़ दिलाई हूँ। मैं अभी नहीं दिलाती हूँ तो बच्चे फिर तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और ये यहाँ पर चाचू दूल्हा बनकर तैयार हो गए हैं, सारी औरतें हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, सब लोग तैयार होकर आ गए हैं। अभी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि औरतों को बहुत ताम झाम रहता है। बारात निकलने के टाइम तक औरतें तैयार होती रहती हैं। तो यहाँ भीड़ भाड़ है, सब लोग तैयार होकर आ चुके हैं और कुछ दूर पर जाती है बारात, थोड़ी दूर तक घूमने जाती है। तो यहाँ मैं भाभी लोग को लेकर बारात के साथ थोड़ी दूर तक आई थी मैं भी, क्योंकि बच्चे फिर जिद करते हैं ना साथ में चलने के लिए, तो बच्चों को लेकर आई थी। हाँ, फरहान तो सो गया था लेकिन सैफ जिद कर रहा था तो फिर उसको मैं अपने साथ लेकर आई। और यहाँ पर हम लोग बारात घूमने के बाद फिर बारात निकल आई थी तो हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद पेट्रोल पंप पे हमारी गाड़ी रुकी थी तो बस अभी जा रहे हैं, फिर से गाड़ी में बैठ जाएंगे। और यहाँ हम पहुँच गए हैं दुल्हन के घर पर, अभी हमें दुल्हन का घर नहीं मालूम है। तो यहाँ रोड पर ही हम लोग सब लोग खड़े थे, गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी और हम एड्रेस पता कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी वीडियो और अभी हम वेट करेंगे, एक तो गाड़ी आएंगी तो फिर उसके साथ हम लोग जाएंगे क्योंकि हम लोग पहले आ गए थे। और फाइनली आज चाचू की शादी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे साथ भाभी और बहन थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।